बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल-रज़ाकी हेल्थ रिकवरी की जान से आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूं। जैसे कि हमारी पहले वीडियो का तसलसल था नींद के हवाले से कि नींद का कम आना, अभी दूसरी वीडियो का जो तसलसल है वो है नींद का ज़्यादा आना। जब नींद ज़्यादा आती है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं। एक बात तो अब याद रखें कि खुश्की से कभी भी इंसान के जिस्म में नींद नहीं बढ़ती। एक सूरत में नींद बढ़ सकती है खुश्की की वजह से कि जब आपका एपिथेलियल सिस्टम, आपका जिगर नाकारा होना शुरू हो जाए और जिस्म में खुश्की बढ़ते बढ़ते आपकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहना शुरू हो जाए और कभी आपको मोशन लग जाए, कभी आपको कब्ज़ हो जाए। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके वजूद में मौजूद रहेगी तो ये चीज़ भी नींद की ज़्यादती का सबब बनती है। और ऐसी नींद में कभी भी इंसान कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। जब भी वो उठता है सोने के बाद तो उसका दिल करता है कि वो फिर सो जाए, क्योंकि ये गनूदगी होती है, नींद नहीं होती। और अब नींद के हवाले से चूँकि बात करेंगे, अगर पाकिस्तान में और दुनिया में अगर आप एनालिसिस करें तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, इसके ऊपर भी बहुत सारे केस देखने में आए कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे वो सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वो फिर सो गए, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक सोए रहे। उसके बाद उठे, उन्होंने खाना खाया और वो फिर सो गए। इसकी मिसाल आप यूँ ही ले लें कि जब जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, हरारत बढ़ने के साथ ही इंसान के जो आसाब होते हैं, इंसान का नर्वस सिस्टम होता है, ये शदीद तस्कीन की हालत में चला जाता है हरारत के बढ़ने की वजह से। और जब दिमाग की कंडीशन में सुकून महसूस होता है तो फिर नींद का गलबा ज़्यादा पाना शुरू हो जाती है तबीयत। उसकी वजह ये होती है कि हरारत में कभी भी आपने देखा होगा कि मिसाल ले लें आपके दोपहर के टाइम, गर्मियों के टाइम में जब बिजली चली जाती है तो इंसान अगर किसी चेयर पे बैठा है, किसी चारपाई पे बैठा है, उसको जितना मर्ज़ी पसीना आ रहा है और पसीना आने के बावजूद भी उसको नींद के बड़े मज़ेदार झटके आते हैं, उसकी आंखें बंद हो के जाती हैं और वो उसका दिल करता है कि मैं अभी सो जाऊं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखते हैं ठंडक के अंदर या हम देखते हैं खुश्की के अंदर तो नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो नींद को गड़बड़ करने का सबब बनती है, उसको और मज़ीद डिस्टर्ब करने का सबब बनेगी। लेकिन जो हरारत है ये नींद को बढ़ाने का सबब बनती है। इसमें नींद ऐसे आती है कि इंसान का दिल करता है कि इंसान सोया रहे, लेकिन उठता है, तबीयत फ्रेश होती है, लेकिन चूँकि भूख गालिब होती है, खाना खाया और सो गए। लेकिन पहाड़ की चोटियों पे चले जाएं तो वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे ठंडक इंतहा से ज़्यादा होती है और ज़्यादा ठंडक का होना वो हमारे लिए कंफर्टेबल होने का बायस नहीं बनता, बल्कि हमारे लिए परेशानी का बायस बनता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर सर्दियों के अंदर अगर हम रज़ाई ना लें या हम लिहाफ़ ना लें या कंबल ना लें या अपने कमरे में हीटर ना जलाएं तो हमें नींद काफ़ी देर से आती है और हमारे हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। तो इस चीज़ की वजह होती है क्योंकि सर्दियों के अंदर हरारत कम हो चुकी होती है। और अगर मरीज़ के अंदर हरारत पहले से ही कम हो तो सर्दियों के अंदर उसमें हरारत और कम हो जाएगी और वो हरारत की कमी इंसान के लिए बेचैनी का सबब बनेगी, ना कि वो कंफर्टेबल रखेगी। और इस जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि रज़ाई लेते हैं हम तो जिसमें हमारा जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है रुई के साथ अटैच होके लिहाफ़ के अंदर। जब वो गर्म होना शुरू हो जाता है तो हम बड़ी पुरसकून नींद सो जाते हैं। अगर कोई इंसान चाहे कि वो बग़ैर हरारत के उसको नींद आ जाए, ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हाँ, अगर नशावर चीज़ें दे के आप वक्ती तौर पे नींद ले भी आएंगे, लेकिन मुस्तकिल तौर पे नींद का बहाल होना मुमकिन नहीं। हाँ, अगर आप ज़्यादा नींद को कवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे नींद कम आए, अगर आपको ऐसी कंडीशन में कब्ज़ और गैस्ट्रिक के मसाइल का सामना नहीं होता, आपके जिस्म में थकन होती है लेकिन पेन नहीं होती, अगर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो याद रखें कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जैसे हम केले का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम छोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम तबशीर है, जैसे हम ले लें चांदी ले लें, हम ये तमाम की खुबानी ले लें, हम ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर जिस्म में हरारत ज़्यादा होने की वजह से इंसान ज़्यादा नींद के गुलबे का शिकार है
है तो फिर उसको चाहिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दे, जिससे ये होगा कि जैसे इंसान का दिमाग एक्टिव होगा और हरारत की कमी होगी तो इसी तरह इंसान की नींद में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा और उसकी नींद बहुत नॉर्मल हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटे 7 घंटे अगर नींद लेता है तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा उसको नींद जैसी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया कि नींद के डिस्टर्ब होने की जो पहली वजह थी वो खुश्की है। अब दूसरी वजह में नींद ज़्यादा आने की वजह हरारत की ज़्यादती होती है। लेकिन चूँकि मैंने आपको इसी वीडियो में एक तसलसल में बता दिया कि अगर खुश्की ज़्यादा होने की वजह से लिवर डिस्टर्ब होता है और आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है और आपकी तबीयत अपसेट रहती है, गैस या कब्ज़ जैसे मसाइल का आपको सामना रहता है और फिर आपको गनूदगी ज़्यादा रहती है, आप बार बार नींद का शिकार होते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आपका इलाज बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, खजूर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो चीज़ें आपके जिगर को एक्टिव करने का सबब बनेगी। और जैसे ही आपका जिगर एक्टिव होगा तो आपकी नींद बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी, अगर वो कम है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। लिहाजा आप अलामत को मत देखें, आप प्रॉब्लम को देखें। और प्रॉब्लम के शुरू होने की कोई एक वजह नहीं होती, क्योंकि हमारा दिल, जिगर और दिमाग ये तीनों ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारी जिस्म के अंदर बराबर अगर पूरा लेवल पे काम करते रहेंगे, अगर इनकी सिटिंग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगी, अगर हरारत अपनी कंडीशन में बेहतर है और तेज़ाबियत जितनी इंसान के जिस्म में चाहिए उतनी है और हर रतूबात उतनी ही चाहिए जितनी इंसान की बॉडी के अंदर है, तो मैं नहीं समझता कि इंसान और मौत के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हायल हो सकेगी। कि मौत तो इंसान को बरहक है, बिल्कुल आना ही आना है, लेकिन उससे पहले बीमारियों जैसे सिलसिले उस बंदे के साथ नहीं जुड़े होंगे और वो इंतहाई सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि मज़ीद बेहतरीन वीडियो आपके लिए तैयार की जा सकें। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वमलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।